हमारा दिमाग बहुत ही कमाल की चीज है। ये एक जटिल और अद्भुत संरचना है जो हमें सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमें समस्याओं को हल करने, नई चीजें सीखने और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन कई बार ये हमारे खिलाफ भी काम करने लगता है। जब हम तनाव में होते हैं या जब हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग नेगेटिव विचारों और भावनाओं से भर जाता है। यह हमें निराशा, चिंता और डर का अनुभव कराता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं। बेकार के विचार, नेगेटिव सोच और बिना सोचे समझे रिएक्शन, ये सब हमको अपने गोल्स अचीव करने और खुश रहने से रोकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते, तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिमाग को समझें और इसे सही दिशा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करें। तो सवाल ये है कि हम अपने विचारों और फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना होगा। जब हम अपने नेगेटिव विचारों को पहचानते हैं, तो हम उन्हें बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने दिमाग को शांत करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। यह हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण कदम है अपने विचारों को लिखना। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं, तो यह हमें उन्हें स्पष्ट रूप से देखने और समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि हमारे नेगेटिव विचार कहाँ से आ रहे हैं और हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने विचारों को साझा करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो यह हमें उन्हें बेहतर तरीके से समझने और उनसे निपटने में मदद करता है। यह हमें यह भी महसूस कराता है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे साथ और भी लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। शारीरिक गतिविधि भी हमारे दिमाग को शांत करने और हमारे विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है। जब हम व्यायाम करते हैं, तो हमारा शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन का उत्पादन करता है, जो हमें खुश और तनाव मुक्त महसूस कराता है। इसलिए नियमित व्यायाम करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़नी चाहिए और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। यह हमें नेगेटिव विचारों से दूर रहने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करता है। आभार व्यक्त करना भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब हम उन चीज़ों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास हैं, तो यह हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और नेगेटिव विचारों से दूर रहने में मदद करता है। अंत में हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानते हैं, तो यह हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है और हमें नेगेटिव विचारों से दूर रहने में मदद करता है। इस प्रकार हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने और खुश रहने में मदद करता है। इसलिए हमें अपने दिमाग को समझने और इसे सही दिशा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से करते हैं, तो हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जवाब है सेल्फ अवेयरनेस और कुछ आसान टेक्निक्स का प्रैक्टिस। आइए देखते हैं कुछ तरीके जिनसे आप अपने दिमाग को अपने बस में कर सकते हैं। अपने थॉट्स को पहचानो। सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने थॉट्स को जानो। खुद से पूछो कि मैं अभी क्या सोच रहा हूँ। क्या ये विचार हेल्पफुल है या हार्मफुल? अपने विचारों को चैलेंज करो। हर थॉट पर यकीन मत करो। नेगेटिव थॉट्स का एनालिसिस करो। क्या ये विचार सच है? क्या कोई प्रूफ है? पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज करो। अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलो। मैं केपेबल हूँ या मैं हर चैलेंज का सामना कर सकता हूँ। ये सेंटेंसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मेडिटेशन, ये दिमाग को शांत करने और प्रेजेंट मोमेंट में जीने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक्स अवेलेबल हैं। कुछ मिनट के लिए भी मेडिटेशन करने से फर्क पड़ सकता है। सही तरीके से सांस लेने का प्रैक्टिस करो। डीप ब्रीदिंग से स्ट्रेस कम होता है और दिमाग शांत होता है।
धीरे धीरे और गहरी सांस लेने का अभ्यास करो। अपनी हैबिट्स पर ध्यान डू। हमारी हैबिट्स हमारे थॉट्स और एक्शंस को अफेक्ट करती हैं। पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करो, जैसे एक्सरसाइज या हेल्थी फूड खाना। ये हैबिट्स आपके दिमाग को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करेंगी। ये कुछ तरीके थे जिनसे आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। याद रखो, ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। हर रोज इन टेक्निक्स का प्रैक्टिस करो और आप देखेंगे कि आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है, न कि आपके खिलाफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।